प्रक्रिया चैप्टर में जो पार्ट 2 चल रहा था, उस सेकंड भाग को हमने स्टार्ट किया था, याद है आप लोगों को? यस मैम। है ना? और हमने क्या क्या पढ़ा था, तो थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का पोर्शन कवर करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट के क्लास में, तो सभी ऑन कर लें अपना माइक और वन बाय वन आंसर देने का प्रयास करेंगे। हमने लास्ट क्लास बाह्य प्रक्रिया चालू कर दिया था, लेकिन बाह्य प्रक्रिया का भी सेकंड जो पार्ट है उसको चालू किया था। तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे, अगर आप लोगों को याद है? मैम हाँ बताइए। मैम हमने बाह्य प्रक्रिया भाग 2 शुरू किया था ना। हाँ, बाह्य प्रक्रिया भाग 2, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? अ, मैम बच्चे। हमने हम्म। नदी के कार्य और उसके भूरूप इसके बारे में पढ़ा था। और बाह्य प्रक्रिया कैसे होती है, उसके जो कार्य होते हैं वह आपने हमें समझाए थे। और मैम नदी का जो खनन कार्य है ना, वो कैसे होता है, किसकी तरह होता है, क्यों होता है, वह भी हमने सीखा था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम नदी की जो कार्य प्रक्रियाएं हैं उनको पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था कि कैसे नदी अपना कार्य करती है, और कैसे जाते जाते उसके जो जीवन की शाखाएं हैं उसका भी हमने विभाजन सीखा था। कैसे वो बचपन में रहती है, फिर वो मैच्योर बनती है, बड़ी होती है, फिर वो बुढ़ापे को प्राप्त करती है। ये करते करते मैंने आप लोगों को कुछ भूमि की प्रक्रियाएं सिखाई थी, कि वो भूमि को कैसे परिवर्तन करती है, याद है आप लोगों को? यस मैम। हाँ। यस मैम। ओके, तो बताए बौद्धवी, क्या थी भूमि की वो प्रक्रियाएं, बताएं। मैम अगर नदी के बीच में पत्थर आते हैं तो वो मतलब वो उन्हें क्रॉस करती है, मतलब उन्हें तोड़ती नहीं है, कभी कभी जाती है, कभी कभी मतलब साइड, और उसी वजह से नागमोड़ी नदी तैयार होती है। हाँ, तो वो तो हमने किया ही था। उसके साथ साथ मैंने आपको सिखाया था कि जो वैली होती है या जो वी शेप का भी बनता है, वो कैसे साइड से नदी को काट करके, वो जो पत्थर है उसको काट कर वी वाला शेप यस बनाती है। मैम। अगर आप लोग को याद है ना, मैंने ये सब चीजें भी आपको सिखाई थी। आगे हम और भी पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि हिमवाह जो होती है, तो हिमवाह का जो कार्य होता है, यानी बर्फ का जो कार्य होता है, उसको आज हम सीखेंगे, उसको आज हम जानेंगे। उसके साथ साथ थोड़ा सा एक आधा पोर्शन और भी देखेंगे, कि नदी का तो हमने वी शेप का आकृति देख लिया, फिर मोड़ी हुई जो नदी होती है उसको भी देख लिया। आगे हम दो चार और भी कुछ पढ़ते हैं, कि वो कैसे अपना जो कार्य है उसको करती है। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, और आप लोगों को जैसे ही स्क्रीन दिख जाए तो आप लोग मुझे कहेंगे कि हाँ मैम हमें दिख गया है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके मैम। ओके मैम। ओके, प्लीज मेक मी द एडमिन, मुझे एडमिन बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। प्रेमा मैम, प्लीज मेक मी द एडमिन। मैम और हाँ जी। आपने ये भी पढ़ाया था कि आपने फिंगर्स मतलब हाथ में भी शेप की नदी वो भी बताई थी। मैंने वो भी बताई थी, राइट, बात है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। एक मैम सेकेंड। आपने क्या कहा, फिर से कहेंगे क्या? मैं अभी ज्वाइन। हाँ, अभी करते हैं।
Prema ma'am, if you can hear me, please make me the admin so that I can share the screen, ma'am. ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो आज ना हमने क्या देखा, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो वी आकृति की जो वादी है उसको तो हमने जान लिया, लेकिन अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों से ये बातचीत की थी कि जो नदी होती है ना, वो जब बहुत बहुत उसकी वो बुढ़ापे को पाती है, तो जब वो बुढ़ापे की तरफ जाती है ना, तो वहां पे उसकी क्या आदत रहती है कि उसके पास तनय यस मैम, यस मैम, मैम आई थिंक अच्छा मैं भी होस्ट नहीं हूँ। हाँ मैं यस मैम, होस्ट हूँ, रुको रुको आपको मैं होस्ट कर बनाती हूँ, रुको। आई रिक्वेस्टेड मैम या हाँ सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैं उधर थी ना, 8th में थी। हाँ 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 ठीक है, हाँ ओके। मैम आपने नदी के 3 भाग भी बताए थे। तोड़ना फर्स्ट स्टेज हम्म, है, और हम्म, सेकेंड स्टेज बहाना, और हम्म, थर्ड स्टेज है जमा करना। हाँ मैम तो आपने क्या कहा था, मतलब मैं अभी ज्वाइन। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैंने पूरी स्टार्ट नहीं की है, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमने जो पढ़ा था हमने सिर्फ उसी को रिवाइज किया था। अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, तो जैसे ही आपको स्क्रीन दिख जाएगी तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, शायद मेरी प्रेजेंटेशन अभी आपको दिख जाए। दिख रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? यस I मैम। can यस stop मैम। the screen. Yes, ma'am. हाँ, तो देखिए हमने ना कुछ ऐसे डायग्राम आप लोगों को सिखाए थे कि कैसे नदी मोड़ रही है, और ये जो नदी की जो एंड है ना, यानी नदी जब खत्म हो रही है, तो इसके पोर्शन के बारे में आज हम जानेंगे। क्या होता है ना, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो नदी की जो यात्रा होती है वो कुछ ऐसे होती है कि वो स्टार्ट में जब वो पहाड़ों से नीचे ऐसे ऐसे आती है, तो वो पहाड़ों से आती है तो वो कैसे रहती है, सॉरी इसका ना ब्राउन कलर होगा, आप लोग ब्राउन से ही बनाना, या जैसे भी आप लोग बना रहे हैं। पहले नदी बहुत ऐसे ना थोड़ी सी रहती है, फिर वो ऐसे आना चालू करती है, और फिर वो नीचे की तरफ ऐसे चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो उसकी जो शेप है वो कैसे रहती है, मैंने आपको समझाया था, वो कुछ ऐसे सांप की तरह चलती है, लेकिन जैसे ही ना वो नीचे की तरफ यानी समुंदर से मिलने वाली होती है, तो वो ऐसी चौड़ी हो जाती है। इधर नीचे का जो पोर्शन रहता है ना, वो अपने आप को ना ऐसे तोड़ने लगते हैं, क्योंकि वो इतना बुढ़ापे को प्राप्त कर चुकी है, वो इतना टायर्ड है ना, कि उसके लिए अभी पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे पास जो सामान है या मेरे पास जो पत्थर कंकड़ जो भी कुछ है मैं उनको कैरी कर सकूं। तो वो क्या करती है पता है, वो जो एक पेड़ होता है ना, और पेड़ के ब्रांचेस होते हैं, पेड़ के शाखाएं होती है, वो कुछ ऐसे ही ना छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगती है, टूटने लगती है। और वो ऐसे ना अपने पानी को ना क्या करेगी पता है, ये जो मैं आपको छोटे छोटे ड्राइंग करके बता रही हूँ ना, ये हिस्सों में ना वो क्यों बट रही है, ये वही नदी है, ये वही सेम टू सेम नदी है, लेकिन वो अपने आप को छोटे से हिस्सों में इसीलिए बांट रही है क्योंकि अभी वो बहुत टायर्ड हो चुकी है, उसमें वो क्षमता है ही नहीं। और इन छोटे छोटे हिस्सों में जाकर के वो बड़े से जो महासागर है ना, उस महासागर में वो मिल रही है, अपने पानी को यहाँ पे समा रही है। मान लीजिए गंगा नदी है और वो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके उसने अपने छोटे छोटे ऐसे धागों की तरह उसने अपने आप को तोड़ लिया, और जाकर वो बड़े से सागर में मिल गई, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ना, तो ये जो आकृति मैंने बनाई है ये कुछ ट्रायंगल की तरह लग रही है ना, देखा है आपने, त्रिभुज की तरह लग रही है ये, है ना। तो यस इसको मैम। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डेल्टा। क्या कहा जाता है, डेल्टा। मैं आपको लिख के बताती हूँ, डेल्टा। ठीक है? डेल्टा। डेल्टा। तो हाँ, तो इसको हम कहते हैं DELTA, डेल्टा कहा जाता है इसको। तो इसको डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो त्रिभुज की तरह होती है, और डेल्टा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है परिवर्तन। तो नदी होती है परिवर्तन का रूप, ठीक है। क्योंकि नदी होती है परिवर्तन का रूप, इसीलिए नदी कभी भी एक जैसी नहीं होती, वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। पहले स्टार्ट में थोड़ा सा, फिर मोड़ना, फिर नीचे आकर के अपने आप को बिखेरना या तोड़ना। तो वो क्या करती है, उसके पास जो सामान रहता है या जो भी मटेरियल, जो भी कुछ उसके पास पत्थर कंकर जो भी कुछ है, उन सबको तोड़कर वो ऐसे ना ऐसे आकृति में उसको मैम वो हाँ जी मैम मुझे अटेंडेंस लगानी है, तो लिंक सेंड करोगे क्या आप? बेटा, वो ना आपकी चैट में होगा,
नियति मैम ने डाला होगा। मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ आज, इसलिए मेरे पास नहीं हो। अच्छा मैं देखती हूँ नियति मैम ग्रुप में है क्या, मैं देख लेती हूँ। अगर वो ना मीटिंग में है तो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, 1 मिनट में मैं उनको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, चिंता मत कीजिए। आप श्रावणी है क्या? नहीं मैम, स्नेहल। ओके स्नेहल, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ओके तो इतना तक जो आपको मैंने समझाया वो क्लियर है आप लोगों को, जो मैंने अभी तक आप लोगों से बातचीत की, यस है मैम। ना? तो Yes, डेल्टा, डेल्टा कहाँ जाता है, यानी नदी का एक त्रिभुज के आकृति में अपने पास जो भी कुछ है उसको रख देना, जमा देना, उसको कहा जाता है डेल्टा। और डेल्टा ही वो आखिरी स्तर है, आखिरी अध्याय है, जिसके बाद नदी समाप्त हो जाती है, बिल्कुल एंड हो गई है वो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी वो जाकर के बड़े से समुन्द्र में मिक्स हो जाएगी, वो समा जाएगी, क्योंकि अभी उसके पास उसकी जो जर्नी है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इतना तक सभी को क्लियर है? यस मैम। है ना? तो ये जो है ना, तो मैंने जो ये बनाया है, आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए। और ये नदी का मैंने आपको कहा था, ये फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट है, ये इसको फर्स्ट स्तर कहते हैं नदी का, या तो वो माउंटेन या तो वो पहाड़ी रास्ता है। और ये नीचे का जो रास्ता है इसको समुद्र समुद्र का स्तर कहते हैं, जहाँ पे वो समुद्र पे आके मिक्स हो रही है। तो अगर नदी की जीवन शैली को हम विभाजित करें तो कैसे होगा? नदी की जीवन शैली ऐसे होती है, ये है पहाड़ों का रास्ता, ये है समतल का रास्ता, और ये है समुद्र की तरफ का रास्ता। तो ये है नदी का बचपन, ये है नदी की परिपक्व अवस्था जब वो मैच्योर हो रही है, और ये है नदी का बुढ़ापा, जहाँ पे आकर के उसने अपने आप को जैसे समुन्द्र में एकदम समा लिया और वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा नदी की पूरी जीवन शैली या पूरी नदी की जीवन कहानी, जहाँ पे वो ऐसे वी शेप की वादी बना रही है, यहाँ पे वो वी शेप बना रही है, यहाँ पे वो सांप के जैसे मुड़ रही है, यहाँ पे वो लेक वगैरह बना रही है, अगर आप लोगों को याद है तो। और यहाँ पे वो अपने सामान को बिखेरने के लिए वो ऐसे त्रिभुज आकृति की कुछ ऐसी ऐसी शाखाएं बना रही है, और सब कुछ जमा करके, सब कुछ ऐसे ना जैसे हम बैंक में सब कुछ एकदम रख देते हैं, ऐसे ही रख के वो समुद्र में समा जाती है। ठीक है, तो इससे हम नदी को एंड करते हैं। कोई डाउट किसी को है? नो मैम, नो डाउट। no ma'am. किसी को भी अगर समझने में कोई डाउट है ना तो मुझे इमीडिएटली पूछ ले, क्योंकि अभी हम हिमवाह शुरू करेंगे। ठीक है, तो हिमवाह यानी बर्फ, तो बर्फ की जो जर्नी होती है आज हम उसको देखेंगे। सबसे पहले ना मैं बर्फ की जर्नी तो शुरू करूंगी, लेकिन आप लोगों को ना मैं ये बता दूं कि आप लोगों को पता है नदी कहाँ से आती है? नदी आती कहाँ से है? पता है क्या आप लोगों को? पर्वतों से पर्वतों से आती है। मैम, बढ़िया, हिमालय पर्वतों से। पर्वतों से आती है। तो हम देखते हैं ना, आप लोग मुझे एग्जाम्पल से कह सकते हैं मैम नदी जो है वो पर्वतों से आती है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि नदी जो होती है ना, वो हिमवाह जो होता है वो जब पिघलती है तो नदी उससे आती है? क्या आप लोगों को ये पता है? जो हम ग्लेशियर्स पढ़ते हैं, है ना? यस तो मैम। ये पहाड़ों पे क्या रहते हैं? ये पहाड़ों पे हमारे पास, ये जो पहाड़ मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है, ये पहाड़ों पे ना हमारे पास जो है, हमें बहुत बड़े बड़े ऐसे ना ऐसे ऐसे ये बर्फ से ढके हुए हैं, इनके ऊपर ऐसे बर्फ की स्तर है। ये जो लेयर मैं आपको ब्लैक कलर की दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें ना पहाड़ों के ऊपर चट्टान बहुत कम ही दिखते हैं, और अगर दिखते भी हैं तो चलो ठीक है, लेकिन बेसिकली या मतलब देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ये बर्फ की एक चादर है। तो आपको अगर पूछा जाए कि हिमवाह का मतलब क्या होता है, हिमवाह कुछ नहीं है, वो बर्फ के बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं। जैसे ना एक बर्फ की चादर होती है, जैसे जमीन के ऊपर घास होती है, वैसे ही जब पूरे जमीन के ऊपर ऐसे ही आप बड़े बड़े बर्फ के स्तर बना देंगे, लेयर बना देंगे, तो उसको ही कहा जाता है ग्लेशियर, या कहा जाता है हिमवाह। क्यों हिमवाह क्यों कह रहे हैं? हिम मतलब बर्फ, और वाह मतलब उसको बहा के लेके जाना। तो जो, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, तो जो हमने अभी नदी पढ़ी, तो बर्फ की जो नदी होती है उसको कहते हैं हिमवाह। क्या मैं आपको समझा पाई?
यस मैम। Yes, ma'am. ग्लेशियर, हाँ। या आप क्या उसको लिख सकते हैं, हिमवाह। मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिखेंगे ग्लेशियर या हिमवाह। उसका मतलब क्या है, रिवर ऑफ आइस या बर्फ की नदी को कहा जाता है हिमवाह। ठीक है, सिंपल है। कहाँ मिलते हैं, पर्वत पे मिलते हैं। ठीक है, अगर आप जाएंगे हिमालय पे जाएंगे, हमारी जो अंटार्कटिका महादेश है वहां पे जाएंगे, तो हमें बहुत सारे ऐसे हिमवाह मिलेंगे जो पूरे के पूरे स्तर को, पूरे के पूरे धरती को कवर करके बैठी है। तो अभी प्रश्न उठता है, मैम हिमवाह करती क्या है? तो हिमवाह का कार्य कुछ ऐसा है जैसे नदी का है। ठीक है, क्या है हिमवाह का कार्य? ग्लेशियर्स है ना। हिमवाह का वही कार्य है, खनन करना, तोड़ना और उसको कैरी करना और उसको फिर जमा देना। यानी हिमवाह का कार्य यही होता है कि हिमवाह पहले चीजों को तोड़ेगी, फिर उसको अपने साथ कैरी करेगी, फिर उसको कहीं जाके डाल देगी। तो प्रश्न उठता है यहाँ पे कि मैम ये जो बर्फ है, ये बर्फ कैसे वो कार्य कर सकती है? देखिए, आपको ना ये चीज समझना है। अगर आप देखेंगे कि आपके हाथों में ना दो बर्फ के टुकड़े हैं, ठीक है, और उन दोनों बर्फ के टुकड़ों को ना आप एक दूसरे के साथ घिसेंगे, तो आप देखेंगे ना वो दूसरे ना कैसे एकदम मतलब वो पिघल के या छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बन रहे हैं। जैसे हम बचपन में वो आइसक्रीम का गोला खाते थे ना, आप लोग, याद है आप लोगों को? मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, याद है आप लोगों को बचपन में याद है वो, मैम। है ना, वो जो बर्फ के यस गोले मैम। होते थे ना, जिनको हम खाया करते थे बहुत खुशी खुशी, याद है आप लोगों को? तो अगर आप हाँ। कहेंगे ना, हाँ जी, वो हिम वहां भी कुछ ऐसे। हाँ जी बताइए स्नेहल। मुझे अटेंडेंस लगानी है, प्लीज सेंड करिए। मैं ना एक बार मैसेज कर देती हूँ मैम को, आप प्लीज। हाँ, तो क्या है, मैंने आपको क्या समझाया कि जैसे बर्फ के गोले होते थे, और उन बर्फ बर्फ के गोलों को ना हम बहुत खुशी खुशी आइसक्रीम समझ के खाते थे। ये हिमवा भी कुछ ऐसे ही है। तो वो क्या करती है पता है, मान लीजिए मेरे पास ना ये एक बर्फ का ऐसे ऐसे ना, मेरे पास एक ऐसे बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, जो हम देखते हैं बर्फ के टुकड़े ऐसे ही होते हैं, और दूसरा भी बर्फ का टुकड़ा कुछ ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन ना अगर आप इस एक दूसरे को ना घिसेंगे इसके साथ, तो देखेंगे ना बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे बन रहे हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? ऐसे छोटे छोटे टुकड़े सही ना, है मैम। सही है ना। तो वो आइसक्रीम जो हम बर्फ के गोले बोले, वो भी तो कुछ ऐसे ही है। ये ग्लेशियर भी कुछ ऐसा है। ये क्या करता है, मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए ये दो जो बड़े बड़े मैंने ब्लैक ब्लैक कलर के बॉक्स बनाए हैं, ये ग्लेशियर है, और या तो आप इसको हिमवाह कह सकते हैं। वो ना ऐसे जमीन के ऊपर से जाती है। तो आप सोचेंगे कि ये ग्लेशियर और ये जमीन के ऊपर कैसे जा सकती है, लेकिन नहीं, ये ना बहुत धीरे 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 जाती है, बहुत धीरे धीरे जाती है, क्योंकि बर्फ की नदी है ना, और पूरी की पूरी जम चुकी है। किसकी माई कौन है, प्लीज ऑफ कर दे। तो ना ये बहुत धीरे धीरे, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, लाइन बाय लाइन बनी हुई है, ये क्या है, ये ग्लेशियर ही है, जो ना पूरी, मतलब पूरी जो धरती है वो पूरी ढक गई है बर्फ से, बर्फ की चादर है। तो वो ऐसे ही इसके ऊपर से जा रही है। लेकिन बात ये है कि इसके अंदर भी ना पत्थर कंकर जो है, वो ना एकदम कैसे वो जम के इसके भीतर है। तो क्या होता है कि ऐसे जब वो जाती है और उसके नीचे ये पत्थर कंकर सब रहते हैं ना, वो एक दूसरे से घिसते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए, जब आप एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे या पानी लेंगे, और उसके भीतर मान लीजिए आपने बादाम डाल दिया या कुछ डाल दिया, और उसको आप ना फ्रिज में रख देंगे हार्ड होने के लिए, बर्फ बनने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो कंकर पत्थर को अलग नहीं करेगा ना, उसके साथ ही जम जाएगा। तो जब कुछ हमारी धरती की लेयर कुछ ऐसी थी, और उसके ऊपर जब बर्फ गिरना चालू हुआ ना, तो इसके ऊपर तो कंकर पत्थर सब ऑलरेडी थे। तो बर्फ क्या करेगी, कंकर पत्थर को तोड़ देगी, छोड़ देगी, क्या करेगी, नहीं, वो अपने साथ ही उसको जमा लेगी, और जमा के ना वो ऐसे बर्फ के पीसेस बना देगी, और इसके भीतर ही वो कंकर पत्थर सब जमने लगेंगे, ठीक है। मतलब वो कंकर पत्थर को अलग नहीं करेगी, लेकिन वो अपने साथ ही उसको जमा देगी, हार्ड बना देगी, बर्फ में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है।
तो और ये कंकर पत्थर जब ऐसे जमीन के ऊपर से जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर जा रही है, तो कंकर पत्थर भी उसके ऊपर बहुत धीमे धीमे ही क्यों ना सही जाएंगे तो जरूर, और जब वो जाएगी ना, वो एक दूसरे से ऐसे धक्का खाएगी, ठीक है, क्योंकि और नीचे जो जमीन है ना उसके ऊपर ऐसे 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 करेगी। मान लीजिए आपके पास दो पत्थर है और आप ना उन पत्थरों को एक दूसरे के साथ घिस रहे हो, तो क्या होगा, क्या होगा, उस एक दूसरे के पत्थर वो हार्ड हो जाएगा, रफ हो जाएगा, है ना। ये ग्लेशियर भी कुछ ऐसा है ना। यस मैम। तो मैं आपको ना यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि जब ये बर्फ जाती है तो ये एक दूसरे से कुछ ऐसे धक्का खाती है या एक दूसरे के तरफ कुछ ऐसे इसकी प्रक्रियाएं होती हैं जाने की कि ना वो मतलब मान लीजिए ये मेरी जमीन है और ये जो मेरा दूसरा हाथ है ना, ये बर्फ की वो चादर है, तो वो इसके ऊपर ना ऐसे धीरे धीरे जा रही है, लेकिन मेरे अंदर यानी बर्फ के अंदर तो पत्थर भी है, कंकड़ भी है, सब कुछ है ना, तो ऐसे वो घिसते 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 जा रही है, ऐसे 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 घिस रही है। और कोई भी जगह को ना हम कितना घिसेंगे, वो ना उसकी जो वो क्या होती है, वो उसकी स्किन को अगर आप ऐसे ऐसे घिसेंगे तो वो रेड हो जाएगा। हमारी धरती भी कुछ ऐसी है, उसके ऊपर वो ग्लेशियर ऐसे बर्फ जा रही है और उसके भीतर कंकर पत्थर सब कुछ है, तो ऐसे 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 जा रही है और ऐसे ना ऐसे उसके ऊपर रब हो रहा है, ऐसे घिस रही है। तो ये जो हम मेरी धरती की ये जो पीस है ना, इसके ऊपर भी ना छोटे छोटे क्रैक आने लगते हैं, ये भी टूट जाती है, बिखर जाती है। तो जो ये जो बर्फ होती है ना, इसका भी कार्य क्षमता कुछ ऐसे है, ये जाने के वक्त ऐसे घिसेगी, चीजों को तोड़ेगी, किसको, चीज मतलब किसको, ये जो जिसके ऊपर से वो जा रही है उसको तोड़ेगी। और जब वो ऐसे पहाड़ों के ऊपर, ऐसे मेरे हाथों की मूवमेंट को देखिए आप ग्लेशियर समझ जाएंगे, वो ऐसे पहाड़ों के ऊपर से ऐसे ऐसे नीचे आ रही है ना, तो नीचे आते आते उसने सब कुछ समाप्त किया, मतलब ये जो धरती के ऊपर से वो आ रही है उसको समाप्त किया। और अभी ना वो जैसे ही नीचे, यानी वो थोड़ा बहुत ऊंचे पहाड़ों से थोड़े नीचे की तरफ आएगी, उसको भी लगने लगेगा कि अरे मैंने कितना तोड़ा, मैंने कितना किया, अभी मैं कितना कैरी करूं। अभी वो क्या करेगी, वो ये जो मिट्टी का पीस है इसके ऊपर धप से ना वो चीजों को, तोड़ी हुई चीजें ऐसे रख देगी, यानी धीरे धीरे वो कैरी कर रही है। और जब तक वो नीचे आती है उसकी क्षमता एकदम समाप्त हो गई है, वो पिघल जाती है, वो पानी बन जाती है और वो नदी बन जाती है। इतना तक सभी को क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, तो ये जो बर्फ होती है ये कुछ अलग नहीं होती है। देखिए जिन्होंने ना मुझसे अभी अटेंडेंस की लिंक मांगी थी वो आ गई है चैट पे, प्लीज मार्क कर लो, Yes, ठीक है। ma'am. Thank you. तो अभी आपको क्या देखना है कि जो नदी है और जो बर्फ है वो कुछ अलग नहीं है, उनका काम एक ही है, पहले तोड़ो फिर उनको कैरी करो फिर रख दो, क्योंकि अभी हम टायर्ड हो गए हैं। नदी की बर्फ की एक ही फिलॉसफी है, उनकी एक ही मतलब जीवन शैली है कि हम पहले तोड़ेंगे फिर हम उसको आराम से अपने साथ कैरी करेंगे और फिर हम रख देंगे, ठीक है। तो लेकिन उसे हमने देखा, जैसे हमने जाना कि जो नदी होती है उसकी भी वही भूमिका होती है और बर्फ जो होती है उसकी भी वही भूमिका होती है। तो लेकिन ये भूमिका करते करते, जैसे नदी वी शेप बनाती है, ऐसे घूमती हुई नदी बनाती है, मोड़ती हुई नदी और डेल्टा बनाती है, तो ये जो ग्लेशियर है ये भी कुछ कार्य करता है। तो क्या करता है उसको आज हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को ना कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बस 2 मिनट में अपना माइक ऑफ करती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो अभी मैं अपना कैमरा और सॉरी माइक ऑन करती हूँ। चलिए कुछ देखते हैं कि कैसे ग्लेशियर्स बनती है या हिमवाह बनती है और कैसे वो अपना कार्य करती है। मैं आप लोगों से पूछूंगी कि जैसे वीडियो चालू होगा ना आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है और साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। Okay, ma'am.
ओके मैम। ओके मैम। सभी को मेरी स्क्रीन दिखी जब मैंने शेयर की? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ अभी मैं चालू करूंगी वीडियो, तो आप लोग देखेंगे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रहा है। मैम आवाज नहीं आ रही। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज नहीं आ रहा है? मैम आवाज आवाज नहीं आ रही है ना? तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको समझाती यस रहती हूँ मैम, ताकि आवाज आपको बीच नहीं आ बीच रहा। जी, तो एक काम करते हैं, मैं आपको समझाती रहती हूँ ताकि ना आपको समझ में आ जाए बीच बीच में जो भी वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे बर्फ या जो ग्लेशियर है वो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं बर्फ जो है ना वो लगातार देखिए एक के ऊपर जमा हो रही है, ठीक है? तो उसको ग्लेशियर कहा जाता है। देखिए हर साल लेयर बाय लेयर एक के ऊपर ऊपर बर्फ बन रही है। तो क्या होता है ना कि ये ऊपर बर्फ तो एक जगह नहीं रहेगी ना, देखिए ये एरो क्यों दिया गया है कि ऊपर से ना ये नीचे की तरफ आने लगती है और ऊपर की बर्फ की जो लेयर है वो नीचे की तरफ प्रेशर डालती है। आगे देखते हैं। और क्या हो रहा है ना, ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े देखिए पहले ये छोटी रहती है, फिर ऐसी रहती है, फिर ऐसी बनती है और फिर बड़े से बर्फ के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वो एक साथ जम करके ये बड़ा सा टुकड़ा बनता है बर्फ का। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ये देखिए ये ग्लेशियर है ना, ये जो पिक्चर आपको अभी दिख रहा है ये बड़ा सा कोई गुफा के अंदर ना ग्लेशियर है। ठीक है, और ये ग्लेशियर से देखिए कैसे पानी टपक रहा है ऐसे ऐसे करके, पानी है ना, मैम देखिए। मतलब ये सिर्फ गुफा के अंदर होता है क्या? नहीं गुफा के अंदर नहीं, मतलब गुफा के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसीलिए दिखाया है ऐसे कि पहाड़ों के आप एकदम एकदम ऊपर नहीं जा सकते ना, तो आपको नीचे नीचे भी बर्फ दिखती है, तो इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। ठीक है, ओके मैम। देखिए ये जो बर्फ से पानी निकला है ना वो कैसे नदी की तरह बह रहा है और चारों तरफ कंकड़ पत्थर है, आपको दिख रहे हैं ना सब? यस मैम, दिख रहे हैं। यस मैम। तो बर्फ जो है ना, बर्फ अपने साथ साथ पानी यानी नदी को भी बना रहा है। अच्छा, ये मैप क्यों दिख रहा है और यहाँ पे पिंक पिंक कलर, इसका मतलब क्या है? क्योंकि दुनिया में इन जगहों पे आपको बर्फ मिलेगी या ग्लेशियर मिलेगी या हिमवाह मिलेगी। इंडिया को देखेंगे ना तो नॉर्थ में जो हिमालय पर्वत है वहां पे हमको ऐसे देखिए कितने बड़े परिमाण में हमें ग्लेशियर मिलते हैं। और ये गंगा नदी बोल दीजिए, बहुत हर एक नदी जो है वो सब ग्लेशियर से ही आते हैं। चलिए, हाँ तो अभी देखिए पहाड़ जो होते हैं ना वो खड़े होते हैं,
खड़ी ढलानों पर ही हमें ग्लेशियर दिखेंगे, अदरवाइज कैसे होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जमा होती रहेगी, तो कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और नीचे जो है ना, ग्लेशियर के नीचे ये पत्थर कंकड़ सब जमा होते जा रहे हैं, मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि ऐसे है, और इसके नीचे सब है पत्थर कंकड़ जो भी है, और ये बर्फ की जो बड़ी बड़ी लेयर बन रही है वो उसके ऊपर से जा रही है, और ऐसे ही वो नीचे की जो जमीन है उसको तोड़ रही है, या कह सकते हैं वो घिस रही है उसके साथ। तो ये क्या दिखा रहा है कि ग्लेशियर ऊपर से नीचे आ रहा है, एक जगह तो वो स्थिर नहीं रहेगा ना, वो अभी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आते ही वो अपना कार्य शुरू कर देता है। ठीक है, तो मुझे आप लोगों को ये दिखाना था। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। मैम। ओके, तो हम आगे की, किसी को डाउट है यहाँ तक मुझे सिर्फ बताएं, ताकि हम आगे का पोर्शन कवर करने से पहले जान सके। किसी को डाउट है तो प्लीज हाथ उठा के बताए कि मैम ऐसे ऐसे नहीं है, तो हम प्रोसीड करेंगे। ओके, मैम। तो मैम। ओके, चलिए एक काम करते हैं फिर, अगर डाउट नहीं है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये ग्लेशियर जो होती है इनके काम क्या होते हैं, उसको आज हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको देखूं कि ग्लेशियर की जो बनावट होती है वो कैसे क्या करती है, वो कैसे बनाती है चीजों को, उसको आज हम जानेंगे। तो ग्लेशियर जो है उसको ना बड़े से पर्वत के ऊपर वो मिलती है। अगर वो बड़े से पर्वत के ऊपर मिलती है तो उसका काम भी पर्वतों के ऊपर ही होगा। तो अभी हम उसको देखेंगे कि कैसे वो अपना काम करती है। स्क्रीन शेयर करते हैं, डायग्राम बनाते रहिए मेरे साथ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे ही आपको दिख जाए मुझे बताएंगे मैम दिख गया है। यस मैम, दिख रही है स्क्रीन। ओके, चलिए। तो ये देख लिया इरोशन का काम, डिपोजिशन का काम क्या क्या होता है, सॉरी मतलब बहाने के बाद वो जहाँ पे चीजों को रखती है उसका काम क्या होता है। तो अभी हम ना बनाते हैं। ठीक है, ये वाला आपका हो गया है ना, तो मैं नया लेती हूँ। चलिए, अभी देखिए मेरे पास ये ऐसे करके एक पत्थर, ये एक ये क्या कहते हैं उसको, एक मेरे पास है एक पहाड़। ठीक है, वो कुछ ऐसे है, ऐसे ऊपर जा रही है, वो उसके ऊपर कुछ ऐसे है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि ग्लेशियर ऊपर रहती है, ऊपर से वो नीचे की तरफ ऐसे आती है, उसकी दिशा कुछ ऐसे रहती है, और वो चादर है ना, तो लेयर बाय लेयर, स्तर बाय स्तर इसमें बर्फ जमा हुआ रहता है। ठीक है, तो पहाड़ के ऊपर बर्फ की जो चादर है वो कुछ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अगर आप इसको देखेंगे ना, इसका ऊपरी जो हिस्सा, क्या आपको ये एक पिरामिड की तरह नहीं दिख रहा है? यस मैम। और लग दिख नहीं रहा रहा है। है कि देखिए ये है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल छुरी की जो एज होती है ना, यानी जो हमारे पास छुरी होती है वो कितनी एकदम शार्प होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे लग रही है ना। यस मैम। जैसे इसको क्या, ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। तो बिल्कुल ये छुरी के जैसा लगता है और छुरी के जैसे ही दिखता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ना आज हम थोड़ा देख लेंगे। इसको कहा जाता है गिरी श्रृंग, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, गिरी श्रृंग। देखिए, गिरी मतलब पर्वत, श्रृंग मतलब ऊपर का पोर्शन, लेकिन वो दिखता पिरामिड की तरह ही है। ठीक है, इसको गिरी श्रृंग यस कहा मैम। जाता है। ओके, तो गिरी श्रृंग के बाद अभी इसको ना बहुत सारे नामों से बुलाया गया है। अभी ये क्या बुलाया गया है, कैसे बुलाया गया है, उसको अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो जो हम डायग्राम बना रहे थे, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, इसको गिरी श्रृंग हमने जान लिया, या पिरामिड के जैसे इसकी ये दिख रही है। ठीक है, अभी ये तो ऊपर का लेयर बन गया, या ऊपर की एक फीचर हमने देख लिया, ऊपर की एक विशेषता हमने देख ली, जिसको आप लोग कह रहे हैं गिरी श्रृंग या पिरामिड। पिरामिड, पीक, पीक मतलब श्रृंग का मतलब, हाँ इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो इसको पिरामिड के जैसे पीक या श्रृंग कहते हैं। अभी आप देखेंगे ना, तो हमने क्या सीखा था, अगर आप पर्वत को देखें
ये उल्टे वी स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है क्या? उल्टा वाला वी लग रहा है? यस मैम। हमने है ना, तो हमने जब नदी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि नदी ऐसे जाती है और वो ऐसे तोड़ती है ना। लेकिन अगर हम ग्लेशियर को देखें तो ये तो वी तो नहीं, ये तो उल्टा वाला वी हो गया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको जानना है। अब बर्फ जब जा रही है ना, वो भी तोड़ेगी, ऐसे 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 ऐसे, वो पहाड़ के साइड्स को भी तोड़ेगी, ठीक है। लेकिन बर्फ की एक विशेषता ये है कि जब वो तोड़ती है ना चीजों को, यानी जब वो अपने साथ जो भी सामान वगैरह है जैसे वो करती है, तो उसकी आकृति ऐसी बन जाती है ना कि जैसे उल्टे यू की तरह लग रही है या उल्टे वी की तरह लग रही है। तो उसका जो है ना, तो उसका जो खनन करने का या उसका तोड़ने का भूमिका ऐसी होती है ना कि वो ऊपर से लेकर के नीचे तक करती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से आ रही है ना। तो वो क्या करेगी, वो भी साइड्स को तोड़ेगी, लेकिन उसकी भूमिका ऐसी रहेगी कि उसको पहले पहले उसको ऊपर से तोड़कर नीचे की तरफ सामान को लाना है, क्योंकि बर्फ भारी होती है ना। तो जैसे ये वाला पोर्शन टूटने लगेगा वो झप से नीचे गिर जाएगी। तो अगर आप ये वी वाला पोर्शन देखेंगे और इसको मैं हटा दूंगी तो मेरे पास क्या रहा, मेरे पास ये और ये रहा ना, यू जैसा हो गया। समझा पा रही हूँ मैं आपको? यस मैम। तो मान लीजिए मेरे पास, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ, मेरे पास ये एक आइसक्रीम है जो ऐसे वी शेप वाली है, एक मिनट, जो ऐसे वी शेप वाली है, ठीक है। और मेरी जो आइसक्रीम की पोर्शन थी ये वाली, ये तो चली गई। तो ये वाली पोर्शन चले जाने के बाद मेरे पास क्या रहा, सिर्फ ये और ये। तो ये दोनों तो अलग अलग है, इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये तो गिर के ऐसे यू वाली बन जाएगी, मतलब वो नीचे गिर जाएगी। जैसे ही ऊपर का पोर्शन नीचे गिर जाएगा, ये दोनों साइड किसके भरोसे रहेगी, इसके पास तो कुछ नहीं है। ये भी नीचे ना गिरते 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 एक ऐसे यू आकृति की तरह बन जाती है। मतलब ऊपर से जब बर्फ नीचे गिर रहे हैं ना, तो वो ऐसे जमा हो रहे हैं कि जैसे उल्टे यू वाली है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। आ रहा है है। ना? आ रहा है। हाँ, बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ग्लेशियर है और इसका जो तोड़ने का तरीका है, ये नदी की तरह साइड से नहीं लेकिन ऊपर से नीचे की तरह तोड़ती है। और तोड़ती है तो जब सब बर्फ नीचे नीचे जमा होने लगते हैं, जैसे जमा होने लगते हैं ना, उसकी आकृति ऐसे बन जाती है, एक लेयर बन गया, दूसरा लेयर बन गया, ऐसे ऐसे यू शेप वाली वो वादी बनाती है। लेकिन रिवर जो है या नदी जो है वो वी शेप बनाती है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये उल्टे वी शेप टाइप बनाती है। यही समझाना था, ठीक है? क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके। यस मैम। तो हमने क्या देखा, ये यू शेप बनाती है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यू शेप। यू शेप, यू शेप कौन सा? ये जो अभी हमने देखा, ये नीचे वाला, ये साइड वाला पोर्शन। तो पिरामिड पीक भी देख लिया, यू शेप आकृति ग्लेशियर या हिमवाह बनाती है, वो भी हमने देख लिया। अब इसके आगे का क्या? अभी देखिए, अभी जो चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। ये मैंने आपको क्या समझाया अभी? मैंने आपको ये समझाया कि जो मेन है ना, ये मेन वाली जो ऊपर से तोड़ने तक नीचे नीचे के आने वाली ऐसी इसकी भूमिका रहती है। तो ये एक पहाड़ था मेरे पास, इसको तोड़ना चालू किया बर्फ ने, ये टूटते टूटते नीचे की तरफ ऐसे बर्फ आने लगी और ये यू शेप बनने लगी। अब क्या होगा पता है? अब ऐसे होगा कि यहाँ पे तो मेन बर्फ तो रहेगी ही। तो आप कहेंगे कि मैम ये तो कैसे, ये तो टूट गया। अरे बच्चे ठीक है, ये टूट गया, ये ऊपर का पोर्शन चलो टूट गया, लेकिन और भी तो बर्फ इस पे गिर रहे हैं ना, क्योंकि हम ऊंचे पहाड़ों की बात कर रहे हैं और पहाड़ों पे तो हमेशा ही बर्फ गिरते ही रहते हैं। तो जो एक आज ये जो एक श्रृंग टूट रहा है, अगले दिन बन भी रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि निरंतर इस पे बर्फ गिरते ही जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो बर्फ का काम क्या होता है? अगर वो कोई चीज तोड़ेगा तो वो उसको नीचे लाएगा ना, और नीचे लाके वो उसको जमा करेगा। तो अभी हिमवा ने क्या किया, अच्छे से समझेंगे हाँ इस चीज को। उसने नीचे ऊपर का जो ये पोर्शन है उसको तोड़ा और नीचे उसको झप से गिरा दिया, और तोड़ा और झप से गिरा दिया। ऐसे करके ना ये इसका बनाने का प्रक्रिया चालू ही होता है, चालू ही रहता है। जब तक ये ऐसे बनाती है ना, तब तक देखा जाता है
कि पहाड़ के नीचे और साइड में एक और छोटा ऐसे टीला टाइप या पहाड़ टाइप बन चुका है। दिख रहा है कि एक पहाड़ है और दूसरा पहाड़ है, दिख रहा है आप लोग? यस मैम, दिख रहा है। है ना? ये कुछ ऐसी है, पता है ये कुछ ऐसा दिखता कैसा है? ये कुछ ऐसे दिखता है कि मेन पहाड़ है और पहाड़ के गोद में एक और छोटा सा जैसे पहाड़ बन गया है। कुछ नहीं है, ये ग्लेशियर या हिमवाह के द्वारा ही बनाया हुआ पहाड़ की या बर्फ की कुछ ऐसे ना वो एक जमावट है ना, जो ऊपर से नीचे की तरफ चीजों को ला रही है और ऐसे रख रही है। रखते 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 वो कुछ ऐसे ऊंची बन रही है कि लग रहा है कि पहाड़ के गोद में ही जैसे एक और छोटा सा चेयर या ऐसे एक छोटा सा अलग सा पहाड़ बन गया है। ये कुछ नहीं है, ये ग्लेशियर की या हिमवाह की तोड़ने का और जमा करने का प्रक्रिया है, मतलब जमा करने की वजह से। तो इसको क्या कहा जाता है पता है? इसको कहा जाता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, मैं लिख के आपको बताती हूँ, कि जैसे ना लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर एक दूसरा पहाड़ ना जैसे वो झूला होता है उसकी तरह ऐसे ही वो झूल रहा है ना। तो इसको कहा जाता है झूलने वाली वादियां, झूलने वाली वादियां या हैंग इन वैली। हैंग का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना हैंगर पे कपड़े लगा दो, तो कैसे हैंगर के ऊपर कपड़े टहलते ऐसे हम रख देते हैं। हाँ जी, यस मैम। तो इसको जाता है, इसको कहा जाता है झूलने वाली वादियां, कि पहाड़ के ऊपर ही एक और पहाड़ जैसे ऐसे ना जैसे किसी के गोद में बैठे, उसको हैंग करने वाली वादी या झूलने वाली वादियां कहा जाता है। ठीक है, इतना तक क्लियर है सबको? यस मैम, सब क्लियर है। यस मैम। कोई डाउट किसी को है? कोई प्रश्न पूछना? हाँ जी, मेरा मुझे ना समझ में नहीं आया, प्लीज थोड़ा एक बार जोर से बताएंगे। झूलने वाली वादियां है ना, इसको मराठी में क्या कहते हैं? मैम हाँ जी, मैम झूलने वाली वादियां आपने कहा, तो उसको मराठी में क्या कहते हैं? कहते हैं ना। अच्छा, हाँ हाँ वही कहते हैं, झूलने वाली वादियां हिंदी में ही कहते हैं, है ना। हैंग करने वाली वादी जो हैंग कर रही है, एक तरफ ऐसी ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, देखिए मेरे हाथों को देखिए, और ना पहाड़ के नीचे एक और जैसे छोटा सा पहाड़, मतलब ये पहाड़ के नीचे एक ऐसे छोटा सा पहाड़ बन गया है, झूलने वाली वादियां कहते हैं। मैम ठीक है, यस मैम। अभी थोड़ा माइक ऑफ कर लेंगे ताकि मैं बात करूँ। मैम रोशन का माइक ऑन है तो आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रोहन आपकी माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर ले। तो हमने क्या देखा, कैसे वो यू शेप की वादी बना रही है, झूलने वाली वादी बना रही है, पिरामिड के जैसे वादी बना रही है। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं ना, मैं आपको थोड़ा और डायग्राम बना के दिखाती हूँ। इतना तक आपको क्लियर है? तो मैं ये काम करती हूँ, मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। देखिए, इतना तक हमने जान लिया। अभी क्या होता है ना कि कभी कभी ग्लेशियर का काम रहता है कि वो जब ऐसे नीचे आती है, वो ना क्या करेगी, ऐसे पहाड़ के ऊपर है ना, तो वो ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो कहीं पे वो बहुत ज्यादा जमा कर देगी, कहीं पे थोड़ा साइड पे रख देगी, कहीं पे थोड़ा गिरा देगी। तो ऐसे भी ना पहाड़ की जो बॉडी है या पहाड़ का जो ये शरीर है, उसके उधर भी ना कहीं, मतलब पहाड़ जो है ना, हम पहाड़ जब ड्राइंग करते हैं यूं तो हम ऐसे बना देते हैं, लेकिन पहाड़ एक्चुअल में कैसे दिखता है, कभी ये ऊपर है, कभी ये नीचे है, कभी ये कुछ ऐसे है। मतलब ओरिजिनली जब पेंटिंग भी करते हैं ना, तो पहाड़ भी हम कुछ ऐसे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं पता है? ये ग्लेशियर का ही काम है, कहीं ये ज्यादा रख रही है, कहीं ये उसको थोड़ा नीचे कर रही है, कभी ये थोड़ा उसको ऊपर कर रही है। तो यही कुछ चीजें हैं जो ग्लेशियर का काम है। ठीक है, इतना तक अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। यस मैम, क्लियर। क्लियर। ओके, अभी हम देखेंगे कि पहाड़ से ऊपर तक नीचे आने के वक्त इसने किया किया। ठीक है, इसने क्या क्या चीजें बनाई वो भी हमने देख लिया।
अभी वो क्या करेगी, ये उसकी पहाड़ी रास्ता थी ना, ऑफ कोर्स ग्लेशियर है तो वो पहाड़ पे ही रहेगी, तो उसके पहाड़ का जो रास्ता था वो हमने इतना तक मान लीजिए ऊपर वाला पोर्शन देख लिया। अभी उसने खनन किया यानी उसने तोड़ा, अभी वो क्या करेगी, अभी वो टायर्ड हो चुकी है यानी उसका बचपन चला गया है, अभी वो नीचे की तरफ आएगी, किसकी तरफ आएगी, अभी जब वो इधर आ रही है वो चुपचाप तो नहीं बैठी रहेगी ना, वो कुछ ना कुछ तो करेगी। उसने क्या किया पता है, देखिए मैंने ना ये स्ट्रेट लाइन बना लिया है, मतलब मेरा ऊपर का काम हो गया है, अभी मैंने चीजों को तोड़ दिया है, अभी मैं उनको कैरी करूंगी, तो वो नीचे ऐसे रास्ता बना के आएगी, ऐसे रास्ते बना के आएगी, कुछ ऐसे सिंपल। अगर आप बर्फ बर्फ देखेंगे ना तो वो ना ऐसे स्ट्रेट आती है, बर्फ से नीचे आती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में आती है, क्योंकि ये नदी है ना, मतलब बर्फ की नदी है, तो वो स्ट्रेट आएगी। और अभी वो आते आते क्या कर रही है, उसने जो भी सामान तोड़ा है, जो भी कुछ किया है, वो ऐसे साइड में ना उसको रख देगी, ऐसे ऐसे साइड में रख देगी। लेकिन यहाँ पे ना आपको समझना पड़ेगा कि बर्फ है और सख्त है, हार्ड है, लेकिन ऊपर से नीचे आने के वक्त वो टायर्ड हो चुकी है, उसके अंदर क्षमता भी बची नहीं है, तो उसको लग रहा है कि अभी मैं क्या ही इस पत्थर कंकड़ जो मेरे पास है उनको कैरी करूं, इससे अच्छा है कि मैं उनको अपने साइड में रख देता हूँ। तो ऐसे जो वो आ रही है ना नीचे, ऐसे ऐसे वो आकृति बना रही है, ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे आकृतियां बना रही है, तो ना इससे भी कुछ क्या होता है पता है, देखिए बर्फ, ये बर्फ जो है ना, ये पहाड़ की टेम्परेचर जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं, जो तापमात्रा है वो बढ़ने लगती है, यानी इधर आपको 0 डिग्री टेम्परेचर मिल सकता है, लेकिन जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी टेम्परेचर शायद 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री करते 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 10-15 डिग्री तक भी आते हैं। तो ये ग्लेशियर से, मतलब जो हिमवाह से वो ऊपर के नीचे की तरफ आती है तो वो पिघलती जाती है, और जब तक ना वो नीचे की तरफ आती है उस वो ना पिघल के पानी बन जाती है, पिघल के पानी बन जाती है, देखिए मतलब वो ऊपर से ना ऐसे 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 हार्ड बन के आ रही है, लेकिन नीचे की तरफ आते ही वो पिघल रही है। तो ऐसे जो बर्फ आ रही थी और ऊपर उसने सब बना दिया था, अभी वो ऐसे बन रही है, मतलब ये देखिए ये जो सामान वगैरह था ना, ये कुछ ऐसे है, और ये भी ग्लेशियर की तरह नीचे आ रहे हैं, लेकिन अरे ये तो नीचे आते आते क्या हो गया, नीचे आते आते इसको गर्मी मिल गई, टेम्परेचर, तो ये ना पिघल के ना एक ना पानी के जैसे लेक बन गई, और इस लेक में ही ये जो कंकड़ पत्थर थे ना, इसने सब इसको इधर रख दिया। तो इसी को कहा जाता है, जो पर्वतों पे हमें जैसे कैलाश वगैरह वहां पे लेक मिलता है ना, तो इन्हीं को कहा जाता है ये लेक जो ग्लेशियर से बनी हुई है, जहाँ पे आप लोग देखेंगे ना बहुत सारे यात्री जाते हैं ना कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लेशियर है ये ऊपर से नीचे आकर के यहाँ पे एक लेक बना रही है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया, बर्फ पिघल गया है, और उसके अंदर जो सामान था एकदम इतना क्लियर रहता है ना कि सब कुछ दिखता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं कि पर्वत के ऊपर भगवान रहते हैं, वहां पे कैलाश रहता है, और कैलाश से हम नीचे आते हैं तो हमें ऐसे ऐसे भगवान के वहां से हमें पानी, मतलब ये सब पुरानी कथाएं भी हैं। तो ये क्या है, ये कुछ भौगोलिक तरीके से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा ही है कि ऊपर से नीचे की तरफ आने के वक्त जब ग्लेशियर को ज्यादा टेम्परेचर मिलता है और वो पिघलने लगती है तो वो क्लियर वाटर बन जाती है, सिंपल क्लियर प्लेन एकदम साफ सुथरी पानी। इसीलिए बर्फ की पानी बहुत साफ रहती है, प्योर रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पोल्यूशन होता ही नहीं है, और जो सामान उसने अपने साइड में ऐसे जमा किया था वो तो बर्फ ही है ना, अब वो पिघल जाएगी तो वो सामान तो दिखेंगे ही, इसीलिए हमें ये ना ये मिलते हैं। तो इनको कहा जाता है जो ग्लेशियर लेक, क्या कहा जाता है, ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर्स लेक। हाँ, ग्लेशियर लेक या हिमवाह की एक जलवाह, या जैसे भी आप लोग लेक को जो भी कहना चाहते हैं, इसको ग्लेशियर लेक कहा जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम, नो नो मैम, डाउट। नो डाउट नहीं है मैम। तो अभी आपको ये भी जानना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ना आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे ना ग्लेशियर के ना कुछ ऐसे रास्ते बनाए हैं, मतलब इस रास्ते से ना ग्लेशियर ऐसे आ रही है, तो जो ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है वो मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। ये पर्वत पहाड़ से नीचे ऐसे आ रही है, और ऐसे नीचे आके वो ना ऐसे स्प्रेड हो रही है,
तो वो कभी क्या करती है पता है, वो उसके पास जो कंकड़ पत्थर है ना, वो कभी उसको साइड में जमा करेगी, ऐसे साइड में रखेगी, कभी वो उसको अपने साथ साथ ऐसे स्ट्रेट लाएगी। लेकिन कंकड़ पत्थरों को आना तो नीचे ही है, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे आती है। जैसे ही बर्फ पिघलेंगे उनको ऐसे एकदम बॉल की तरह राउंड रोल रोल करते करते नीचे ही आना पड़ेगा। कभी वो साइड में रखेगी, कभी वो ऐसे अपने साथ स्ट्रेट लाइन में रखेगी, कभी वो ग्लेशियर कुछ ऐसी है पता है, कभी वो उसको अपने नीचे ऐसे नीचे की तरफ रख देगी, छुपा लेगी अपने ही अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रक्रियाएं आप देख रहे हैं कि कंकड़ पत्थरों को कभी साइड में रखना, कभी अपने ही नीचे, जैसे हम चादर के नीचे कुछ छुपा देते हैं ना, तो अपने नीचे छुपा देना, कभी एक स्ट्रेट लाइन में आना, ये जो पूरी प्रक्रिया है जो आपको दिख रही है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ये आप दिख रहा है ना आपको, इसको कहा जाता है हिमवाह की जो नदी है। हाँ, तो ये हिम डगड़ी या हिम टकटक इसके रूप में कहा जाता है। देखिए यहाँ पे भी इसने कैसे साइड में रखा है, कभी सामने रखा है, कभी अपने नीचे रखा है, तो इसको ये शब्द कहा जाता है हिम डगड़ी या हिम टकटक। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? यस मैम। डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. तो मेरे कहने का ये मतलब था कि जो हमने देखा, लेकिन ये जो अभी मैंने आपको समझाया ना, ये समझाने से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो काम ग्लेशियर पहाड़ के ऊपर कर रहा था, वही काम वो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां वो तोड़ रहा है और नीचे आके वो जमा कर रहा है। तो जमा करने के बाद उसको वो मिल गया कि लेक मिल गया, कुछ साइड में रख दिए, कुछ बीच में रख दिए, कुछ अपने नीचे छुपा लिए और हिम डगड़ी बना दिया। और कुछ कुछ उसने क्या किया, कुछ कुछ उसने ऊपर ही तोड़ दिया, और कुछ उसने कुछ वी शेप बना दिया, कुछ उल्टा पर्वत के काइंड ऑफ एक वादी काइंड ऑफ बना दी। ठीक है, तो ये हो गया एक ग्लेशियर की पूरी जीवन शैली। तो जीवन शैली समाप्त कैसे होती है? जैसे नदी जो है वो सागर में मिलके अपनी जीवन को कंप्लीट करती है, लेकिन ये जो हिमवाह है, इसकी जीवन शैली तब समाप्त होती है जब वो पिघल के एकदम पानी बन जाती है। और वो पिघल के पानी कहाँ बन गई? जैसे ही उसने नीचे आके वो ग्लेशियर लेक बना दिया ना, और पूरे पर्वत सब पूरे पत्थर कंकड़ सब डाल दिए, तो उसकी जीवन शैली वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो एक ग्लेशियर की जीवन शैली जो होती है वो बहुत ज्यादा नदी की तरह बड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पर्वत से नीचे आने लगते हैं तो हमारी तापमात्रा बढ़ने लगती है, और तापमात्रा बढ़ने से ही बर्फ पिघलने लगते हैं। तो ग्लेशियर नदी की तरह लंबी कैसे हो सकती है? ये आप लोग ही सोच के जवाब दीजिए, है कि नहीं? आवाज थोड़ी सी यस है मैम। है Yes, ना? ma'am. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो एक हिमवाह की जीवन धारा है, छोटी है, बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है कि उसको हम जान नहीं सकते। क्योंकि दिखने में तो ग्लेशियर छोटा मोटा लगता है, लेकिन बर्फ की नदियां जो होती हैं वो बहुत बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए ग्लेशियर जो बनाता है वो ना, वो नदी की तरह इतना विस्तार को नहीं पाता है, लेकिन वो जो भी बनाता है वो बहुत मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ बर्फ एक ऐसी चीज है ना जिसको इंसान तो हम सहन नहीं कर पाते, लेकिन आप बहुत समय तक बर्फ को ऐसे पकड़ के रखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बाप रे, मेरे हाथ तो जैसे कट चुके हैं। तो पर्वतों को भी इतना स्ट्रॉन्ग चट्टान की तरह होना पड़ता है कि वो बर्फ के इतने इतने जो वजन है उसको संभाल पाए। इसीलिए बर्फ की जीवन शैली छोटी होती है, लेकिन जो भी चीजें वो बनाते